शाहजहां की चालाकियां अब खुद इसके लिए मुसीबत बनने वाली हैं, क्योंकि इसको अंदाज़ा भी नहीं है कि जिस शाहजहां को वो शिकार समझ रही है वो खुद शिकारी बनकर इसके घर में आया है। कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब अचानक घर के गेट पर जुनैद आ जाता है। जुनैद वही शख्स है जिसकी ज़िंदगी जहांआरा ने बर्बाद कर दी थी। जुनैद जैसे ही शाहजहां को देखता है इसके पास जाकर बड़े दुख से कहता है कि भाई होशियार रहना, लगता है अगला नंबर तुम्हारा है और जहांआरा तुम्हें अपना शिकार बनाने वाली है। शाहजहां हैरान होकर जुनैद से पूछता है कि क्या बात कर रहे हो, कैसा शिकार, मैं तो यहाँ सिर्फ एक किराएदार हूँ। तब जुनैद सारा सच शाहजहां के सामने खोल कर रख देता है और इसे बताता है कि जहांआरा का तो यही काम है, वो नए शादीशुदा जोड़ों को घर पे रखती है और फिर उन्हें अपने जाल में फंसाकर इनकी तलाक करवा देती है। जुनैद बड़े परेशान लहजे में कहता है कि मैं इस औरत के चक्कर में अपनी नेक बीवी मायरा को तलाक दे दी और इसके फरेब में मत आना, ये बहुत ख़तरनाक औरत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। शाहजहां जिसे पहले ही जहांआरा की हरकतों पर शक था, वो जुनैद की बातों पर यकीन कर लेता है और फैसला करता है कि इस औरत को सबक सिखा कर रहेगा। शाहजहां सीधा जहांआरा के पास जाता है और बड़े सख्त लहजे में इससे सवाल करता है कि जहांआरा, मुझे सच बताओ, इस शीशे का क्या राज है? कल इसके पीछे से एक ज़ोरदार आवाज़ मैंने सुनी थी, मुझे लगता है कि ज़रूर इसके पीछे कोई कमरा है, कुछ है जो तुम जानती हो, मुझे बताओ कि क्या राज है। वो कहता है कि मुझे लगता है कि घर के किराएदारों को सिर्फ रहने के लिए नहीं रखती आप, बल्कि इन पर नज़र रखती हैं। क्या ये सच है कि आप लोगों के घर उजाड़ने का धंधा करती हैं? मुझे तो ऐसा सुनने में आया है। जहांआरा जब शाहजहां के मुंह से ये बातें सुनती है तो इसके होश उड़ जाते हैं, वो हक्का बक्का रह जाती है। इसे समझ नहीं आता कि शाहजहां तक ये बातें कैसे पहुंच गई। जहांआरा अपनी घबराहट छुपाने के लिए, शाहजहां, तुम्हें मेरे बारे में जिसने भी ये पट्टी पढ़ाई है गलत ही बताया है, मेरे खिलाफ उकसाया है तुम्हें। जैसे ही शाहजहां वहां से जाता है, जहांआरा आग बगोला होकर आसिया को बुलाती है और इसे दीवार से लगाकर पूछती है कि सच बताओ, ये राज तुमने शाहजहां को बताया है ना? आसिया डर के मारे कांपने लगती है और कहती है कि मैंने कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने इसे कुछ नहीं बताया, पता नहीं इसको कहाँ से पता चल गया। शाहजहां को लगता है कि जहांआरा को लगता है कि आयशा घर पर नहीं है और यही बेहतरीन मौका है शाहजहां को मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में करने का। वो शाहजहां के पास फिर से जाती है और बड़ी मीठी मीठी बातें करना शुरू हो जाती है और कहती है कि शाहजहां, मैं किसी से मोहब्बत करती हूँ और मैं जब भी किसी से मोहब्बत करती हूँ तो उस पर अपना पूरा हक जताती हूँ और तुम आयशा के चक्कर में पड़े हो। जहांआरा इसे उकसाती है कि तुम आयशा को धोखा दे रहे हो, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ और तुम मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं कर लेते, और मैं वो तुम्हें सब कुछ दूंगी जो तुम चाहते हो। मगर शाहजहां कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। वो जहांआरा की बातों में आने का नाटक तो करता है, लेकिन उसके दिल में उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने का सोच रहा है। दूसरी तरफ जहांआरा अपने शौहर से मिलने के लिए जेल जाती है, मगर वहाँ वो उससे सिर्फ नफरत ही मिलती है। वो अपने शौहर को धमकाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि हर चीज़ को तुम अपना समझते हो, वो तुम्हारी हो जाएगी और मैं तुम्हारी मलकियत हूँ और मैं तुम्हें अब यहाँ से कभी बाहर नहीं आने दूंगी। जहांआरा समझ रही है कि शाहजहां भी जुनैद की तरह इसके फरेब में आ जाएगा, मगर शाहजहां कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। शाहजहां खामोशी से जहांआरा की हरकत को देख रहा है और इसकी हर बात रिकॉर्ड कर रहा है। दरअसल जहांआरा को अपने ही जाल में फंसाने का मंसूबा बना रहा है। दूसरी तरफ जहांआरा अपने शौहर से जेल में जाती है और वहाँ वो अपने करतूत की सज़ा काट रहा है। जहांआरा अपने शौहर को तड़पता हुआ देखकर खुश होती है और उसे धमकाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई मुझे आकर डराएगा और मैं डर जाऊंगी और मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी? ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। वो कहती है कि मैंने जो जख्म खाए हैं ना, मैं वो भूली नहीं हूँ। अब तुम यूं ही जेल में सड़ते रहोगे और मैं तुम्हें कभी बाहर नहीं आने दूंगी। जहांआरा का शौहर अब बाहर आने के लिए हाथ पांव मार रहा है और वो बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएगा और जहांआरा की ज़िंदगी को मुश्किल में डाल देगा। उधर शाहजहां ने ठान लिया है कि वो जहांआरा के तमाम गुनाह उगलवा कर रहेगा और उसने जो किराएदारों के साथ किया उनकी सज़ा जहांआरा को ज़रूर मिलनी चाहिए। शाहजहां ने आयशा को भी ये सच बता दिया है और दोनों ने मिलकर जहांआरा का काला चेहरा दुनिया को दिखाने का फैसला कर लिया है। उन्होंने प्लानिंग कर ली है कि हम जहांआरा को सबके सामने एक्सपोज करके रहेंगे। जहांआरा अब शाहजहां के इश्क में सचमुच पागल होने लगी है। उसे नहीं मालूम कि जिस मर्द को वो मोहरा बना रही है और वो ही इसकी बर्बादी का सबब बन जाएगा। शाहजहां इसे सबक सिखाने वाला है और वो दोबारा किसी घर को उजाड़ने की हिम्मत ना कर सके और इसे जलील करेगा जिस तरह उसने दूसरों को किया था। आने वाली किस्म तमाशा तब शुरू होगा जब शाहजहां जहांआरा के सामने मायरा और जुनैद को लाकर खड़ा कर देगा और जहांआरा अपनी हार तस्लीम कर लेगी और अपनी गर्दन बचाने के लिए हौलनाक कोई कदम उठाएगी। ये कहानी ऐसे मोड़ पर है जहां सच्चाई की जीत करीब है और मक्कार चेहरा जहांआरा का अंजाम इबरतनाक होने वाला है। आपको क्या लगता है कि शाहजहां जहांआरा को माफ़ कर देगा या जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।
ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ میرے خیال میں تو جو کچھ جہانارا کرتی آ رہی ہے سب کے ساتھ، اس کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، کیونکہ کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو سزا دے، کیونکہ جہانارا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسروں کی زندگیاں کے ساتھ یوں کھیلے۔ اور شاہ جہاں جو ہے وہ بڑا تیز آدمی ہے، وہ کبھی بھی اس کے بہکاوے میں نہیں آئے گا، بلکہ اس کو اپنی جال میں پھنسانے کی کوشش کرے گا اور اس کے سارے سچ جو ہے وہ جان لے گا اور پھر اس کو بتائے گا کہ اس کو وہاں لا کر کھڑا کر دے گا جس طرح اس نے جنید کو اور باقی کرایہ داروں کے ساتھ اس نے کیا تھا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔